हेलो क्लास 2 के प्यारे बच्चों। आज के इस मजेदार और शानदार सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं, जहां हमारी मुलाकात होगी एक छोटे और बेहद प्यारे से भालू के बच्चे से। और हाँ, साथ ही साथ हम कुछ जादुई शब्दों के खेल भी सीखेंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं? चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। ओके, तो आज हम क्या क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे विंटर और स्प्रिंग के बीच का अंतर। उसके बाद हम सुनेंगे ऊना की कहानी, जो कि एक भालू का बच्चा है। फिर हम मिलकर कहानी से जुड़े कुछ पजल्स और सवाल सुलझाएंगे। इसके बाद बारी आएगी पर्सनल प्रोनाउंस की, जिन्हें हम बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। और आखिर में हम कुछ ट्रिकी शब्दों और पंक्चुएशन के साथ खेलेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले टॉपिक की, विंटर और स्प्रिंग, यानी सर्दी और वसंत के मौसम में क्या अंतर होता है। अब जरा सोचिए, एक तरफ है विंटर यानी कड़ाके की सर्दियां, जहां सब कुछ एकदम सफेद बर्फ से ढका हुआ और बहुत ठंडा होता है, ब्रर। और दूसरी तरफ है स्प्रिंग यानी वसंत का मौसम, एकदम हरा भरा, जहां हर तरफ खूबसूरत और रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं। ठंड में कांपने और स्प्रिंग की खिली हुई धूप में बाहर दौड़ने में आखिर बहुत फर्क होता है ना? और इसी से जुड़ती है हमारी आज की कहानी, ऊना भालू का बच्चा। तो कहानी शुरू होती है एक गुफा से, जिसे डेन कहते हैं। ऊना और उसका छोटा भाई उस डेन में गहरी नींद में सो रहे थे। भालू सर्दियों में बहुत सोते हैं, लेकिन एक दिन ऊना की आंख खुल गई और उसने अपनी मम्मा से कहा कि उसे बाहर जाना है। तब उसकी मम्मा यानी बिग बेयर मदर ने प्यार से अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं ऊना, अभी विंटर है, तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह अभी और सोना चाहिए। लेकिन भाई ऊना तो ठहरी बहुत ही उत्सुक, उससे रहा नहीं गया। वो छुपकर अपनी गुफा से बाहर निकल गई, ये ढूंढने कि आखिर ये स्प्रिंग है कौन और कैसा दिखता है। बाहर जंगल में उसे एक बड़ा सा मूस मिला। मूस ने बताया कि स्प्रिंग तब आता है जब पेड़ों पर एकदम नए और ताजे पत्ते उगते हैं। आगे चलने पर उसे एक वुडपेकर मिला, जिसने कहा कि स्प्रिंग तब करीब होता है जब पक्षी अपने घोंसले बनाना शुरू करते हैं। अब कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। अचानक ऊना की मुलाकात एक छोटे से वुल्फ यानी भेड़िए के बच्चे से होती है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी बर्फ पर एक बहुत बड़ी और डरावनी सी परछाई पड़ती है। वो एक बड़ा वुल्फ था। बाप रे, ऊना बहुत बुरी तरह डर गई। लेकिन तभी उसने अपनी मम्मा की आवाज सुनी। मम्मा चिल्लाकर उसे जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ने को कह रही थी। और पता है सबसे मजेदार बात क्या हुई? डर के मारे ऊना को पहली बार पता चला कि वो तो बहुत तेजी से पेड़ पर चढ़ सकती है। फिर मम्मा भालू ने आकर उस डरावने भेड़िए को डराकर वहां से भगा दिया। जब सब शांत हो गया और मम्मा ने ऊना को प्यार से गले लगाया और पूछा कि आखिर वो बाहर क्या कर रही थी, तो ऊना ने बड़ी ही मासूमियत से कहा, मदर, आई वॉज लुकिंग फॉर स्प्रिंग, यानी मम्मा, मैं तो स्प्रिंग को ढूंढ रही थी। ये कितना प्यारा पल था। इससे हमें पता चलता है कि ऊना बहादुर तो है, लेकिन उसे अभी मौसमों के बारे में बहुत कुछ सीखना बाकी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहानी तो सुन ली, अब देखते हैं कि हमने इससे क्या क्या सीखा। पजल्स का टाइम। आइए कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाते हैं। हम साथ मिलकर इसे सॉल्व करेंगे। पहला, गुफा के बाहर का मौसम कैसा था? बिल्कुल सही, ये था वॉज कोल्ड एंड स्नोवी, यानी ठंडा और बर्फीला। दूसरा, सर्दियां थीं, इसलिए ऊना को क्या कहा गया? सही पकड़ा, टू स्लीप मोर, यानी और सोने के लिए। तीसरा, ऊना बाहर क्यों गई? क्योंकि शी वॉन्टेड टू फाइंड स्प्रिंग, वो स्प्रिंग को ढूंढना चाहती थी। चौथा, मूस ने क्या कहा? स्प्रिंग कम्स व्हेन द ट्रीज ग्रो फ्रेश लीव्स, यानी पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं। और आखिरी, मम्मा की कहानियों ने क्या किया? मेड द कब्स एक्साइटेड अबाउट स्प्रिंग, बच्चों को स्प्रिंग के लिए एकदम एक्साइटेड कर दिया। शानदार। अब आप लोग जरा सोचकर बताइए, एक बड़ा सवाल है, ऊना बाहर आखिर क्यों गई और उसकी मम्मा ने उसे अंदर रहने के लिए क्यों कहा था? दिमाग दौड़ाइए। बिल्कुल सही सोचा आपने। ऊना बाहर इसलिए गई क्योंकि वो स्प्रिंग को ढूंढना चाहती थी, और उसकी मम्मा ने उससे अंदर रहने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि बाहर सर्दियां थी, कड़ाके की ठंड थी, और सर्दियों में भालुओं को गुफा के अंदर सोकर आराम करना होता है ना? इससे साफ पता चलता है कि मम्मा भालू अपनी ऊना की सेफ्टी की कितनी फिक्र करती हैं। अच्छा, अब इस मजेदार पजल को सुलझाते हैं। हमारी कहानी की किताब में एक लाइन है, दे स्लेप्ट एंड एट एंड एट एंड स्लेप्ट, यानी वे सोते थे और खाते थे और खाते थे और सोते थे। इस लाइन से हमें बच्चों के बारे में क्या पता चलता है? क्या वे बस थके हुए थे या फिर कमजोर थे या कुछ और?
एकदम परफेक्ट जवाब। इसका सीधा सा मतलब है कि वे सो रहे हैं और बड़े हो रहे हैं। दे आर स्लीपिंग एंड ग्रोइंग। छोटे भालुओं के लिए सर्दियों में ढेर सारा सोना और खूब सारा खाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आखिर तभी तो वे बड़े होकर एकदम मजबूत और ताकतवर बनते हैं। तो चलिए अब आते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, पर्सनल प्रोनाउंस, ग्रामर का एक बहुत ही जादुई और मजेदार टूल। तो ये प्रोनाउंस आखिर होते क्या हैं? देखिए, प्रोनाउंस वो शब्द हैं जो नाउन यानी नाम वाले शब्दों की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। ये हमारी मदद करते हैं ताकि हम ज्यादा आसानी से लिख और बोल सकें, जैसे कि ही, शी, इट, दे, आई, वी और यू। आप कह सकते हैं कि ये शब्दों के लिए एक जादुई शॉर्टकट की तरह काम करते हैं। चलिए ऐसे एक उदाहरण से समझते हैं। पहले इस वाक्य को ध्यान से सुनते हैं। ऊना वेंट आउटसाइड, ऊना वांटेड टू फाइंड स्प्रिंग। अब यहां ध्यान दीजिए, ऊना नाम 2 बार आया है। थोड़ा अजीब लगा ना? अब इस दूसरे तरीके को सुनते हैं। ऊना वेंट आउटसाइड, शी वांटेड टू फाइंड स्प्रिंग। यहां हमने दूसरी बार ऊना की जगह शी लगा दिया। है ना ये सुनने में बहुत ज्यादा आसान और नेचुरल? और पता है एक और मजेदार बात, कभी-कभी इन प्रोनाउंस को अलग-अलग रूप बदलना या कह लें अलग-अलग टोपियां पहनना बड़ा पसंद होता है। मतलब सेंटेंस में वो कहाँ बैठे हैं उसके हिसाब से वो खुद को बदल लेते हैं। जैसे ही बन जाता है हिम, शी बन जाती है हर, दे बन जाता है देम, आई बन जाता है मी और वी बदलकर हो जाता है अस। चलिए अब जल्दी से एक छोटा सा गेम खेलते हैं। नंबर 1, फादर की तबीयत ठीक नहीं है, विल यू टेक हिम टू द हॉस्पिटल? यहां फादर के लिए आएगा हिम। नंबर 2, अरी और देव लाइब्रेरी में है, प्लीज कॉल देम, क्योंकि यहां 2 लोग हैं। नंबर 3, तिशा सो रही है, डोंट डिस्टर्ब हर। नंबर 4, लया की बस छूट गई, शी विल कम विद अस इन द कार। और आखिरी, आलिया मुंबई गई थी, शी ब्रॉट गिफ्ट्स फॉर मी। अरे वाह, आप लोग तो सच में प्रोनाउंस के मास्टर बन गए हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, कुछ बहुत ही ट्रिकी शब्द और पंक्चुएशन। बस 2 छोटे-छोटे गेम्स और। सबसे पहले मिलते हैं होमोनिम्स से। ये बड़े ही शरारती और ट्रिकी शब्द होते हैं। इनकी स्पेलिंग तो बिल्कुल एक जैसी होती है, लेकिन इनके काम और इनके मतलब एकदम अलग होते हैं। जैसे हमारे आज के टॉपिक का शब्द स्प्रिंग, इसका एक मतलब होता है मौसम, सीजन, और उसी स्प्रिंग का दूसरा मतलब होता है अचानक से कूदना या उछलना। है ना मजेदार? चलिए जल्दी से कुछ होमोनिम्स को उनके दूसरे मतलब से मिलाते हैं। प्ले का एक मतलब तो खेलना होता है और दूसरा मतलब होता है नाटक, यानी अ स्टोरी परफॉर्म्ड ऑन स्टेज। बैंक नदी का किनारा भी होता है और एक ऐसी जगह भी वेयर वी कीप आवर मनी, जहां हम पैसे रखते हैं। फ्लोर का एक मतलब है व्हाट वी स्टैंड ऑन, यानी जमीन। कोल्ड मतलब ठंडा और एक इलनेस यानी सर्दी जुकाम भी। और चेस्ट शरीर का एक हिस्सा होता है और साथ ही अ बॉक्स यूज्ड टू स्टोर थिंग्स, यानी एक संदूक भी होता है। बहुत खूब, आपने सारे मतलब बिल्कुल सही पहचाने हैं। और अब आज का हमारा आखिरी गेम, पंक्चुएशन। अब जरा इन 2 वाक्यों को सुनकर देखिए। पहला, करण कैन क्लाइम ट्रीज। यहां आखिर में एक फुल स्टॉप है जो हमें कोई बात बहुत ही आराम और शांति से बताता है। अब इसे सुनिए, ऊना क्विकली क्लाइम दैट ट्री। यहां एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है जो घबराहट या बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट जैसी तेज भावनाओं को दिखाता है। आपने आवाज में फर्क महसूस किया? फुल स्टॉप एकदम शांत है और एक्सक्लेमेशन मार्क बहुत ही लाउड और एक्साइटेड। तो जाते जाते आपके लिए एक बड़ा सवाल, कहानियां हमें अपने आसपास की दुनिया को सीखने और समझने में कैसे मदद करती हैं? जरा सोचिएगा। जैसे ऊना ने जंगल में जाकर स्प्रिंग के बारे में कितना कुछ सीखा, वैसे ही हम कहानियां पढ़कर दुनिया की नई नई चीजें सीख सकते हैं। तो बस ऊना की ही तरह हमेशा कुछ नया खोजने की कोशिश करते रहिए और मजेदार कहानियां पढ़ते रहिए। आज के इस शानदार सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे।